मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, आप ही अपनी दीनता या सामर्थ्य के निर्माता हैं। जिस किसी कार्य को भी करने का आप निश्चय करें, उसे पूर्ण करने में आपको सक्षम कैपेबल होना चाहिए। बहुत से लोग अपनी बुरी आदतों के कारण स्वयं को असहाय बना लेते हैं। जो लोग आप पर बुरे काम करने के लिए प्रभाव डालते हैं, उनसे दूर रहें। जिस दीनता का, गरीबी का आप अनुभव करते हैं, वह किसी और द्वारा नहीं, अपितु आपकी अपनी बनाई हुई है। आपका दुर्बल मन आपके द्वारा बुरी आदतों से बांधी गई उन्हीं रस्सियों के पीछे खींचा चला जाता है। बहुत से लोग अपने परिवेश इन्वायरमेंट में बुरी आदतों एवं पूर्व जन्मों से लाई गई बलवान प्रवृत्तियाँ एवं मनोदशाओं यानी कि मूड द्वारा स्वयं सम्मोहित रहते हैं। इन सीमितताओं के बंधनों से स्वयं को सम्मोहित रखना आपके मन और भीतर बसे ईश्वरीय प्रतिबिंब के लिए अपमानजनक है। आपको अपनी बुरी आदतों को तोड़कर अपने मन की शक्ति को विकसित करना चाहिए, जिससे आप अपनी निजी जीवन पर अपना अधिकार जमा सकें। उचित जीवन यापन प्रारंभ करें, व्यायाम करें, उचित आहार लें। यद्यपि आपको अभी कोई कष्ट नहीं है, फिर भी आप यह न सोचें कि अनुचित आहार या अनुचित रूप से जीवन व्यतीत करके आप इनसे बच सकते हैं। शीघ्र ही इनके विनाशकारी प्रभाव आपको आ दबोचेंगे। मुझे एक ऐसी छात्रा का स्मरण है जिसका वजन 200 पाउंड था और वह बहुत घरेलू एवं आयु से अधिक बड़ी दिखती थी। उसने मुझसे अपने स्वास्थ्य सुधार के विषय में पूछा। मैंने उनसे कहा, आप निश्चित रूप से अपना स्वास्थ्य सुधार सकती हैं, परंतु इसके लिए आप में इच्छा शक्ति का होना अनिवार्य है। आप यह सोचती रही हैं कि आप अपने शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकती। आपने अपनी इच्छा शक्ति को इस विचार को स्वीकार करने के लिए सम्मोहित किया हुआ है। मैंने उसे पैदल चलकर व्यायाम करने, अधिक मात्रा में फलों, सब्जियों एवं सूखे मेवों का सेवन करने तथा मिठाइयाँ तथा स्टार्च मांड युक्त भोजन के सेवन का त्याग करने के लिए कहा। मैंने उसे यह भी याद कराया कि प्रारंभ में उसका मन थोड़ा कुछ मीठा खाने के लिए उसे उकसाएगा और वह उसे खाने को प्रलोभित हो जाएगी, परंतु मैंने कहा, तुम्हें अपना मन पक्का कर यह निश्चय करना है कि तुम्हें अपने शरीर का भार घटाना है और फिर इच्छा शक्ति द्वारा इसका पालन करना है। कई महीनों पश्चात मैंने उस स्त्री को फिर देखा और पूछा, क्या यह आप हैं? उसने उत्तर दिया, हाँ, यह बहुत आश्चर्यजनक है। उसने अपना भारीपन खो दिया था और वह बहुत युवा एवं प्रसन्न दिखती थी। क्या आपने कभी अपनी मानसिक लेखा पुस्तिका देखकर यह जानना चाहा है कि आपके सुखद अनुभव की कमाई आपके बुरे कर्मों की कमाई से अधिक रही है या नहीं? आपको ज्ञात हो जाएगा कि अधिकांशतः आपकी खर्चीली बुरी आदतों ने सुख के लाभों को हड़प लिया है। मैं इसी प्रकार अंतर्निरीक्षण किया करता था ताकि मैं अपने जीवन को अपनी रुचि के अनुसार बना सकूं।
अपने निजी जीवन का विश्लेषण करें। प्रातःकाल आप उठते हैं तथा शीघ्रता से छोटी सी प्रार्थना कहते हैं, फिर आप नाश्ता खाकर कार्य करने चले जाते हैं। फिर आता है दोपहर के भोजन का समय, फिर और अधिक कार्य, और फिर रात्रि भोजन का समय, और कुछ व्यर्थ का मनोरंजन, और कुछ ही समय पश्चात आप सोने के लिए चले जाते हैं। वही पुरानी दिनचर्या प्रतिदिन होती रहती है, और प्रतिदिन आपकी इच्छा शक्ति आपकी आदतों एवं प्रवेश द्वारा तोड़ दी जाती है। आप इसकी अनुमति क्यों देते हैं? आप स्वयं को क्षमा करते हुए कहते हैं, मैं किसी दिन वे सब कार्य करने का प्रयत्न करूँगा जिन्हें मैं जानता हूँ कि मुझे करना चाहिए, परंतु हो सकता है वह दिन कभी भी ना आए। अपनी क्षमताओं को इस कहावत के अनुसार सीमित क्यों करते हैं? आप जितना चबा सकते हैं उससे बड़ा कोर न लें। मेरा विश्वास है कि आपको अपने चबाने की शक्ति से ज़्यादा बड़ा कोर तोड़ना चाहिए और फिर उसे चबाना चाहिए। निकम्मे मत बने, अपने जीवन को उपयोगी बनाएं। ईश्वर के बिना सांसारिक सफलता निष्फल बन जाती है। अमेरिका में प्रत्येक वस्तु इतनी तीव्र गति से चलती है, आप सदैव किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं। एक आलसी व्यक्ति बनने की अपेक्षा अच्छा है कि संसार की फसल को काट लें, परंतु आपको सबसे मूल्यवान फसल अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। सच्ची प्रसन्नता पाने का एकमात्र उपाय है इस संसार में कुछ उपलब्धि करना तथा ईश्वर के साथ सफलता प्राप्त करना। आपका सबसे मूल्यवान कार्य है प्रतिदिन ईश्वर से संपर्क स्थापित करना। संसार की मांगें निरंतर आपकी ईश्वर को खोजने की इच्छा शक्ति को तोड़ती है, परंतु संसार आपको चाहे कुछ भी दे देता है, आपका हृदय फिर भी ईश्वर के लिए चाहत रखेगा। आप जानते हैं कि जब आप मर जाते हैं, इस संसार की सारी शक्ति आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। तब आपकी सहायता कौन कर सकता है? केवल ईश्वर। और इसलिए आपको सदैव समझना है कि यह विश्व तो मात्र पड़ाव है, आपका घर तो उनके साथ है। सब कुछ कर लेने के पश्चात यह सांसारिक जीवन आपके लिए खाली हो जाता है, क्योंकि अंत में आपको प्रत्येक वस्तु को छोड़ना ही पड़ेगा। एक दिन आपको अपनी सभी सांसारिक संपत्तियों का त्याग करना पड़ेगा। आप हेनरी फोर्ड की शक्ति एवं धन से ईर्ष्या करते हैं, परंतु उसे भी केवल उस महान इच्छा शक्ति तथा सफलता की चेतना जो उसने प्राप्त की है के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु छोड़नी पड़ेगी। वह किसी दूसरे जन्म में जब अपने दैवी खोज प्रारंभ करेगा तो ईश्वर को शीघ्र प्राप्त करने हेतु उनका प्रयोग करने में समर्थ होगा। आप कह सकते हैं कि जीवन जा रहा है और हमें हर परिस्थिति में मरना ही है, तो फिर सफलता के लिए प्रयास करें क्यों? मैं तो वही उत्तर दूंगा जो गीता में कहा गया है कि मृत्यु से एक क्षण पूर्व भी यदि आप इस धारणा से मरते हैं कि आपने जीवन में सफलता प्राप्त की है, तो ऐसा ही हो जाएगा। यदि आप इस विश्वास को लेकर मरते हैं कि आप ईश्वर के पास जा रहे हैं, तो ऐसा ही होगा। परंतु यदि आप इस चेतना के साथ मरते हैं कि आप समाप्त हो गए हैं, तो ऐसा ही होगा। जिस ढंग से आपने जीवन जिया है, उसके परिणाम स्वरूप जो विचार सर्वाधिक प्रबल होंगे, मृत्यु के पश्चात आपका अगला जन्म उन्हीं के अनुकूल होगा। क्या आप इसे स्मरण रख पाएंगे कि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं तथा लौकिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए अक्षम हैं? यह कहने का कोई बहाना नहीं है।
महात्माओं ने सफलता का सर्वोच्च प्रदर्शन किया था। करोड़ों व्यापारी लोग भी उसे करने में अयोग्य होंगे जो कुछ महात्माओं ने प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि उनके पास ईश्वर थे। अतः आपके जीवन का महानतम ध्येय होना चाहिए ईश्वर को पाना, ईश्वर के साथ रहना, ईश्वर से संपर्क बनाना और अधिक इच्छा शक्ति को उन कार्यों को करने में प्रयोग करना जो आपको उनके लिए जीवन में करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं तो स्वयं से पूछें, आप उन्हें अच्छे ढंग से कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? आप सभी से कैसा अच्छा व्यवहार कर सकते हैं? आप गहन ध्यान कैसे कर सकते हैं? सोचें और उसके पश्चात कार्य करें। विकसित होने का यही एक ढंग है। जय गुरु जी।